श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष अब तक के पंचांग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र रंजित भाई ओझा। आज हम लोग जानेंगे शुभ तिथि, शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ लग्न, शुभ ग्रह और पाप ग्रह के बारे में। कौन से तिथि शुभ ग्रह होते हैं, शुभ तिथि होते हैं, शुभ ग्रह होते हैं, इन सबों के का हम लोग चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग शुभ तिथि के बारे में जानते हैं। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा। यह 2 नंबर दिया है, इसका मतलब द्वितीया हुआ, 3 नंबर के मतलब तृतीया, 5 नंबर के मतलब पंचमी। इसी तरह से जो अंक दिया हुआ है उसका मतलब उस तिथि से है। तो जो तिथि दिया हुआ है वह शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दोनों के लिए है, इसलिए आप संशय में न पड़े कि यह शुक्ल पक्ष का ही है या कृष्ण पक्ष का है। दोनों पक्ष का दिया हुआ है। कौन कौन से तिथि शुभ होते हैं, इन सब लिखे हुए तिथियों को आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इन सब तिथियों में हम जनेऊ, विवाह, दुकान की ओपनिंग या अन्य किसी भी प्रकार के यात्रा या अन्य किसी भी प्रकार के मुहूर्त को जानने के लिए, जो शुभ मुहूर्त हमको चाहिए उसको निकालने के लिए इन तिथियों का उपयोग किया जाता है। जिसमें द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा, यह तिथियां महत्वपूर्ण है। इन तिथि को शुभ तिथि में जाना जाता है। आइए और अब देखते हैं हम लोग शुभ दिन कौन कौन सा है, इसे भी आप नोट कर लेंगे। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, यह शुभ दिन है। सभी प्रकार के जो भी शुभ मुहूर्त हम लोग निकालते हैं, वह जनेऊ हुआ, विवाह हुआ, दुकान के ओपनिंग हुआ, यात्रा हुआ या अन्य किसी भी प्रकार का मुहूर्त हमें चाहिए किसी भी कार्य के लिए, उसके लिए यह सब दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, यह सब दिन शुभ दिन में गिना जाता है। शुभ नक्षत्र कौन कौन से हैं? अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुख, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, श्रवणा और रेवती, यह नक्षत्र शुभ नक्षत्र में आता है। इन्हीं नक्षत्रों में सभी जो भी मुहूर्त हम लोग निकालते हैं, यात्रा से लेकर विवाह आदि जो भी मुहूर्त है, दुकान की ओपनिंग करना हुआ, जो भी मुहूर्त निकालते हैं, तो शुभ मुहूर्त की, शुभ नक्षत्र, शुभ दिन, शुभ तिथि की आवश्यकता होती है। लिखा हुआ रहता है यहाँ आप लोग विवाह कर देखना है तो विवाह में क्या चीज शुभ नक्षत्र चाहिए। ऐसे विवाह के लिए हम एक अलग से बनाएंगे वीडियो, जिसमें विवाह के नक्षत्रों का चर्चा, विवाह में क्या क्या चीज देखना चाहिए। ये तो केवल इसमें शुभ कौन होता है, अब इसमें कोई जरूरत नहीं है कि जो इसमें नक्षत्र शुभ दिया हुआ उसमें विवाह हो। अपुख नक्षत्र इसमें शुभ नक्षत्र में है लेकिन इसमें विवाह नहीं होता, इसलिए इसमें संशय नहीं पड़ेंगे कि यह शुभ नक्षत्र है तो इसमें विवाह हो जाएगा। यह शुभ नक्षत्र में गिना जाता है। ये अन्य मुहूर्त को देखने के लिए है। अब शुभ लग्न कौन कौन सा है? शुभ लग्न में हो गया वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, धनु और मीन, यह शुभ लग्न हो गया। और अब इससे यह शुभ लग्न का मतलब नहीं है कि हम लक्ष्मी पूजा, दीपावली का पूजा, ये सब इन लग्नों में नहीं करेंगे। शुभ लग्न इस सब शुभ लग्न हुआ जिसमें अन्य मुहूर्त को करने के लिए यह सब अच्छा यात्रा वगैरह है, ये सब निकालने के लिए यह लग्न बहुत महत्वपूर्ण है। अब शुभ ग्रह कौन कौन सा है? शुभ ग्रह में है क्या? ये शुक्ल पक्ष पंचमी से कृष्ण पक्ष दशमी तक का चंद्रमा, पाप विमुक्त बुध, गुरु और शुक्र। शुक्ल पक्ष से पहले जो है चंद्रमा छिन्न रहता है, उसका अपना बल नहीं रहता है, वह दशमी पर्यंत, कृष्ण पक्ष के दशमी पर्यंत तक जो है उसको शुभ माना जाए। एकादशी से उसका
चंद्रमा का अपना प्रकाश जैसे जैसे कम होते चला जाता है वह क्षीण चंद्रमा होता है, जो पापग्रह में गिना जाता है। बुध के साथ कोई पापग्रह ना बैठा हो, बुध पर किसी पापग्रह की दृष्टि ना हो, वैसा ग्रह बुध, गुरु और शुक्र यह शुभ ग्रह में आते हैं। पापग्रह में कौन कौन है? क्षीण चंद्रमा कृष्ण पक्ष के एकादशी से शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तक, जिसमें चंद्रमा का अपना बल नहीं होता है, वैसे चंद्रमा भी पापग्रह में ही आते हैं। पाप युक्त बुध, पापग्रह के साथ बुध ना हो, पापग्रह की दृष्टि जो है सो बुध पर पड़ रहा हो, तो वैसे बुध भी पापग्रह के जैसा फल देते हैं। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु यह सब पापग्रह के श्रेणी में आता है। आशा करते हैं कि इसे शुभ तिथि, शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ लग्न, शुभ ग्रह और पापग्रह के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। नमस्कार।